बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़रीन महफ़िल, मिनिस्टर साहिबान, MPA साहिबान, MNA साहिबान, ज़िले इंतज़ामिया और नौशेरा से और मज़ाफ़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि इमरान खान साहब का जो एक विज़न था अपना घर के हवाले से, तो नेफ्डा के ज़रिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना एक विज़न इम्प्लीमेंट करने के लिए काम शुरू किया था कि वहाँ पे लोगों को लो कॉस्ट हाउसिंग में घर बना के दिए जाएँ, ताकि वो लोग कि जिनके पास पैसा नहीं है इकट्ठा इतना कि वो घर के लिए प्लॉट ख़रीदें, उस पर घर तामीर करें, उन लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। और ये पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पे शुरू था भी और शुरू है भी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी ये काम हो तो वहाँ पे लोगों को यहाँ से एक पैगाम दे रहा हूँ कि वो ये ज़रूर सोचें कि ये विज़न इमरान खान का था, अब काम कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने जल्दी उसको मुकम्मल किया गया। तो ये ईंट का जो पहली ईंट जो लगाई थी इमरान खान ने लगाई थी, तो कोई इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी मैं खुद देख चुका हूँ बहुत ज़्यादा तामीरात वहाँ पे, जो लोग कहते थे ना कहाँ पे है, तो बहुत बड़ी बड़ी तामीरात हुई पड़ी हैं। तो जब वो तामीरात मुकम्मल हो के सामने आएंगी तो उसका क्रेडिट कोई और ना ले, ये सारा क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को जाता है। ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये इंशाल्लाह बाकी फ़्लैट भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। और बड़े 29 लाख में ये फ़्लैट है, जिसमें 3 लाख उस वक्त इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर दिए थे। और फिर हमारी अभी हुकूमत आई तो मुझे मिनिस्टर साहब ने, डॉक्टर अमजद साहब ने कहा कि चूँकि रेट्स हाई हो गए हैं, बीच में एक लंबा टाइम रहा इंटरिम गवर्नमेंट का, हर चीज़ महंगी हुई, तो उस हवाले से 4 लाख रुपए सूबाई हुकूमत को फ़ी फ्लैट देने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि कोई मसला नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका हक बनता है, और किसी की छत के लिए और घर के लिए अगर 4 लाख रुपए में सब्सिडी देनी पड़ती है तो हमने फ़ौरन दी। और बहुत कम टाइम में माशाल्लाह ये मुकम्मल हुए हैं। मैं ठेकेदारों की ज़्यादा कभी वैसे तारीफ़ करता नहीं हूँ, और बाकी हम लोग भी ठेकेदारों से खुश नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ इस प्रोजेक्ट के जो ठेकेदार है और साथ उनके वर्कर्स हैं, उनको इसलिए खराज तहसीन ही पेश करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रॉफिट को नहीं देखा इसमें, बल्कि लोगों की ज़रूरत को देखा। और मेरे ख्याल में प्रॉफिट उनको हुआ भी नहीं होगा इसमें, अदर दैन जो लेबर को अपनी लेबर मिली होगी या ठेकेदार साहब को फ़ायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि लो कॉस्ट में उन्होंने काम किया है। तो ये साबित करता है कि हमारे लोगों में जज्बा है, हमारे में अच्छे लोग मौजूद हैं जो आवाम का सोचते हैं, अपनी कौम का सोचते हैं, लोगों का सोचते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर भी आगे बढ़कर काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो हमारे बनेंगे फ़्लैट्स, इंशाल्लाह उसमें मज़ीद लोगों को भी सहूलत मिलेगी। और ये 20 साल का जो एक अरसा है, ये थोड़े से किस साथ में, उस पर मैं खैबर बैंक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया इसमें, और लोगों को एक सहूलत दी कि वो आराम आराम से 10-12 हज़ार रुपये महीना पे करें और 20 साल में अपने घर को जो है पेमेंट करें, और घर के मालिक वो बन चुके हैं, और शिफ्ट होकर वो अपने बच्चों के साथ इज्जत से यहाँ पे रह सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, चूँकि मैं आने के बाद तमाम डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ, अपना विज़न दे रहा हूँ, उनको टाइम लाइन के साथ टास्किंग कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह हर रीजन में इस कम टाइम में हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह शो कर रहे हैं। और हमारे हर रीजन में इस वक्त जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उन पर बड़ी तेज़ी से काम भी शुरू है। और इसमें सबसे जो मुझे बात पसंद आई वो ये आई कि जब मैंने ये सोचा कि हमें अपने शहीदों को ऑनर करना चाहिए, और मैंने इनसे कहा कि मुझे शहीदों के लिए प्लाट चाहिए जितने भी आपकी सोसाइटीज़ हैं रीजन्स में, तो उसमें तो इन्होंने मुझे 1 मिनट भी इनकार नहीं किया, और मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जितने भी आपको चाहिए हम आपको वो प्लाट्स अवेलेबल करेंगे। और बहुत जल्द हमारी बहुत सी जगहों पर इंशाल्लाह एरिया वाइज जो है हम अपने शुहदा की फैमिलीज़ को जो है इंशाल्लाह वो प्लाट्स हैंड ओवर करेंगे। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए एक स्टैंडर्ड लिविंग बहुत ज़रूरी है। इसी को देख कर लोग आपका अंदाज़ा लगाते हैं, आपका सिविलाइजेशन को देख के ही आपकी तरक्की का अंदाज़ा लगाते हैं। और हमें हर तरह के लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें लिविंग भी हमें हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम वो उनके लिए मुहैया करें उनको। इसी तरह स्टैंडर्ड की जो है ट्रांसपोर्ट देना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही मैं जो BRT है उसका जो फ़ेज़ 2 का जो ये एरिया था नौशेरा तक एक्सटेंड करने का इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह भी कर रहा हूँ, उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह वो भी मिलेगी आपको। इस तरह जो है स्टैंडर्ड हेल्थ, स्टैंडर्ड एजुकेशन, ये सब वो चीज़ें हैं कि जो रियासत का की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को दे। तो इंशाल्लाह उसकी तरफ आप ये आए हैं, यहाँ से देखा है आपने
कि बहुत बेहतरीन तरीके से एक बहुत ही खुले एरिया में इंशाल्लाह, और ये सारे प्लाट जितने भी हैं इस पूरे सोसाइटी के अंदर, ये सारे के सारे सेल हो चुके हैं। और अब ट्रांसफार्मर भी आ गए हैं, बिजली का काम जो कि नहीं हुआ था यहाँ पर, ज़ाहिर बात है लोगों ने अभी घर बनाना शुरू नहीं किए। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ही दिनों में या महीने में इंशाल्लाह यहाँ पे ग्रिड स्टार्ट हो जाएगा, और इंशाल्लाह अपने घर आप शुरू कर लें, और इंशाल्लाह आप यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहें। और साथ साथ जो एक्सेस रोड है आपका आते हुए वो डबल है, और लेकिन आगे आके सिंगल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि बहुत जल्द जो है आप इसका PC1 बनाएं और इस रोड को यहाँ तक डबल करें, ताकि डबल रोड में जब आप उतरते हैं आप GT रोड से, तो यहाँ तक आने के लिए आपको एक डबल रोड मिले, और उसमें ज़ाहिर बात है टाइम भी कम लगता है, और एक्सीडेंट का भी जो है वो खर्चा कम होता है डबल रोड की वजह से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन चुका है, मैंने बता दिया है इनको कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों के लिए हो जो वहाँ पे रहते हों। तो उसके लिए अभी से जो है जो हमारे यहाँ पे स्क्वाश के या बाकी गेम्स के प्लेयर्स हैं, तो DSO साहब अगर मौजूद हैं तो वो अपनी लिस्टें बना के DG साहब को दे दें, और यहाँ पर बाकायदा उनके कार्ड बन जाए ताकि एंट्री में मसला ना हो उनको। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो कि कम्प्लीट है उसको लोग अभी से यहाँ पर, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। इंशाल्लाह हमारा जो विज़न है, हमारी जो सोच है वो यही है कि हम लोग उस सेक्टर्स पे हम ज़्यादा तवज्जो दें कि जो पीछे रह गए हैं। और दूसरा जो हमारा विज़न है वो ये है कि हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें कि जिन सेक्टर से हमारा सूबा अपने पाँव पे खड़ा हो और हमारा रेवेन्यू बढ़े, क्योंकि कर्ज़े लेकर कभी कौमें आगे नहीं बढ़ती। हम अपने सूबे को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं इंशाल्लाह। और हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि पिछले इन 8 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो रेवेन्यू हमारा था सूबे का उसको 40% अबाव इंक्रीज़ किया है। तो इंशाल्लाह हम उस तरफ चल रहे हैं, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप सबके अवाम के ताउन से इंशाल्लाह मिलकर इंशाल्लाह हम इस सूबे को एक मिसाली सूबा भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह हम अपने लोगों को जो थोड़ा पीछे रह गए हैं किसी भी वजह से, उन लोगों को भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ दे के बराबरी की बुनियाद पे सबके बराबर इंशाल्लाह लेके आएंगे। आखिर में फिर डिपार्टमेंट के तमाम लोगों का, जितने लोग हैं डिपार्टमेंट में उनका, इसके अलावा जो भी खैबर बैंक का, साथ साथ वो जो एक इदारे ने आप पौधे लगा के दिए हैं उनका, और तमाम वो लोग जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस तरह किसी प्रोजेक्ट से जो मुंसलिक हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी जज्बे के साथ इंशाल्लाह हम काम करेंगे। अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपनी आवाम के लिए सोचेंगे, अपने सूबे के लिए सोचेंगे, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपने अलावा भी लोगों का सोचना शुरू करेंगे तो वो सब लोग हमारे किसी न किसी अमल से मुस्तफ़ीद होकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और कोई हम में से महरूम नहीं रहेगा, कोई हम में से नीचे नहीं रहेगा, कोई हम में से पीछे नहीं रहेगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।